गाय के गोबर के उपयोग की योजना किसकी? किसने दी ग्राम उत्थान के प्रयोग को प्राथमिकता? गोबर योजना पर कौन कर रहा है किसकी नकल, केंद्र या फिर राज्य? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों छत्तीसगढ़ में सियासी मुद्दा बने हुए हैं। वजह है मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लॉन्च प्राकृतिक पेंट, जो गोबर से तैयार हुआ है। गडकरी ने इस पेंट के लिए गोबर खरीदी बढ़ाने और आम लोगों को फायदा देने 5 रुपए प्रति किलो तक आय होने की बात कही। इसके बाद से ही इस योजना के श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में क्योंकि गोधन न्याय योजना के तहत अभी 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने बिना देर लगाए केंद्र पर योजना के कॉपी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र को छत्तीसगढ़ से जितना चाहे उतना गोबर सप्लाई करने का ऑफर दे दिया है। अच्छी बात है, वो यदि खरीदना चाहते हैं तो हमारे सिस्टम बना हुआ है। अभी देश में तो और कहीं सिस्टम है ही नहीं, ना दुनिया में गोबर खरीदने का सिस्टम। छत्तीसगढ़ में हमने सिस्टम लागू किया है और अभी तक के लगभग 32 लाख मीट्रिक टन 32 लाख टन से अधिक की गोबर खरीदी हम लोग कर चुके हैं। यदि भारत सरकार को आवश्यकता है तो वो हमसे ले ले। यदि वो रेट 5 रुपये रखें, अच्छी बात है, हमारे समितियों को 3 रुपये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। मोदी सरकार में 2018 में गोबरधन योजना से गांवों को स्वच्छ बनाने, पशुओं का गोबर और ठोस अपशिष्ट पदार्थों से धन और ऊर्जा जनरेट करने की योजना शुरू हुई थी। उसका दम भरते हुए बीजेपी गोबर योजना को केंद्र की योजना बता रही है और बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें पूरी तरह फेल करार दे रही है। जिस गोबर योजना का मुख्यमंत्री तारीफ करते हुए आघाते नहीं है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे याद है कि बेमेतरा जिले में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, गोवर्धन योजना, और आज उसी योजना को यहाँ पर लागू कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार गाय और गोबर से गांव के उद्धार की बात कहती रही है, लेकिन केंद्र सरकार गोबर को गेम चेंजर के रूप में पेश कर इस पर वाहवाही लेने से नहीं चूक रही है, जो दोनों के बीच एक बार फिर धान की तरह विवाद का बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। गोबर पर गदर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गोबर सियासी मुद्दा बन गया है। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह गोबर घोटाले की बात करते रहे थे। कभी छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की बात हुई, जिसके जरिए गांव के लोगों को जो एक बड़े आर्थिक उन्नति की बात कही गई कि गोबर खरीद के भी लोग जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो चर्चा इसी पर होगी। दरअसल केंद्र ने एक योजना चलाई और पेंट एक बनाया है गोबर के जरिए। एंटी फंगल पेंट है और तमाम तरह की खूबियां हैं। उसी को लेकर जब चर्चा चली तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में सिस्टम बना हुआ है, गोबर आकर खरीद लें और 5 रुपए में खरीदेंगे तो और अच्छा है, थोड़ा लाभ भी मिल जाएगा। सियासत इसी पर शुरू हो गई और बीजेपी ने इसे केंद्र की यानी अपनी योजना बताने की कोशिश की। तो गोबर किसका है, ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है। खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से जुड़ेंगे और बीजेपी से रजनीश सिंह जी जुड़ेंगे। धर्मेंद्र जी एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल आज मैं आप ही से करूंगा। गोबर आखिरकार किसका है? क्या केंद्र सरकार ने जो 2018 में बात कही थी और उसके बाद हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा सुनने को मिला नहीं, राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू की, हम माने कि ये श्रेय की लड़ाई छिड़ी है? देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी योजना शुरू की थी। नरेंद्र मोदी ने बजट भाषण में ये कहा और उसके बाद गोवर्धन योजना जो शुरू हुई उत्तराखंड में काफ़ी हद तक उसको लेकर प्रयोग किए गए कुछ, लेकिन वो सिस्टम पूरी तरह से अलग था। सरकार उसमें सीधे सीधे गोबर नहीं खरीदती थी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना बनाई है, इसमें राज्य सरकार ने गौठानों में समितियां बनाई हैं। यहाँ की समितियां वो गोबर खरीदती हैं, उसकी जो फंडिंग है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है और उसको राज्य सरकार के विभागों को ही उससे बनने वाले जो कंपोस्ट है उसको बेचने की योजना है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना थी वो कम्युनिटी बेस्ड स्कीम थी कि समूहों का गठन किया जाएगा, वो समितियां गोबर खरीदेंगी, उसका अलग अलग उपयोग किए जाने की योजना थी, जिसमें गोबर गैस और गोबर से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो तमाम तरह के उसमें बातें कही गई थी। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू हुई थी। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद गोवर्धन जो योजना थी उससे थोड़ा अलग हट करके योजना बनाई गई गोधन न्याय योजना। इसमें राज्य सरकार ने गोबर की कीमत 2 रुपये प्रति किलो तय की है
और लगातार इसका प्रति सप्ताह भुगतान भी किया जा रहा है। अभी तक लगभग 3 करोड़ किलो से ज़्यादा गोबर खरीदा जा चुका है और उसको वर्मी कंपोस्ट में और तमाम दूसरे उत्पादों में बदला जा रहा है। यहाँ गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, गोबर से मूर्तियाँ बनाई जा रही है और तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तरह से राज्य सरकार ने गोबर खरीदी को एक बड़ी योजना बनाने की पहल की है और उसमें ये कहा गया है कि जो गांव का गौठान होगा वो वहाँ का मिनी इंडस्ट्रियल पार्क होगा, माइक्रो इंडस्ट्रियल पार्क होगा। वहाँ गोबर के तमाम तरह के अलग अलग उत्पाद बनाए जाएंगे। केवल खाद बनाने की योजना अब नहीं रह गई है, पहले केवल खाद बनाने पर बात हुई थी, अब अलग अलग उसे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट बिक्री के लिए अलग अलग जगहों पे भेजे जा रहे हैं। मज़ेदार बात ये भी है कि जो गोकास्ट बन रहा है, यानी गोबर से जो लकड़ी बनाई जा रही है उसका उपयोग बड़े पैमाने पर स्मशान घाटों में हो रहा है। दूसरे राज्यों को एक्सपोर्ट भी हुए हैं, दूसरे राज्यों को बेचे गए हैं। तो ये एक सफल मॉडल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि कहते हैं कि केंद्र सरकार गोबर खरीदने की योजना लेकर के आएगी तो हमारे किसानों को फायदा होगा, तो तय बात है कि अभी 2 रुपये किलो है, 2.5 गुना ज़्यादा कीमत 5 रुपये किलो केंद्र सरकार खरीदने वाली है। खादी इंडिया ने जो वैदिक पेंट बनाया है वो कल लॉन्च हुआ है और इसके साथ ही नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि गोबर पूरे देश भर से खरीदा जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में तो पूरा मॉडल तैयार है, गांव-गांव में गोबर खरीदे जा रहे हैं। उसके लिए जो समितियां हैं वो गठित हैं, जो गौठान है वहाँ उसको एकत्रित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के लिए बहुत आसान होगा छत्तीसगढ़ से शुरुआत करने की। फायदा राज्य के किसानों को निश्चित तौर पर इसका होना तय है। अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस से। अमित जी, गोधन न्याय योजना शुरू हुई, अच्छा सिस्टम बन गया, खरीदी होने लगी, लोगों को लाभ होने लगा। कल एक पेंट केंद्र सरकार ने खादी वाला लॉन्च किया है, गोबर का प्रोडक्ट उसमें कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दामों पर भी लेने की बात कही जा रही है। लेकिन विवाद छिड़ गया कि तेरा गोबर कि मेरा गोबर, ये योजना किसकी है? भाजपा बोल रही है केंद्र की योजना, 2018 में ही हमने इसे कर दिया था और बाकी लोग इसकी देखा देखी कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं ये आप लोगों की देखा देखी लॉन्च की गई। देखिए, अगर ये योजना बीजेपी की होती तो आरएसएस के लोग आके हमारी सरकार की तारीफ नहीं करते, मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं करते, भाजपा वालों के पास जाते। और अब जो मॉडल इस देश में चल रहा था, जनता ने उसे नकार भी दिया है। आज किसान 49 दिनों से जिस प्रकार संघर्ष कर रहा है, गुजरात मॉडल की जो ये बात करते थे, अब गुजरात मॉडल इस देश में सफल हो चुका है। अब तो इस प्रदेश में और इस देश में अगर कोई मॉडल चलेगा तो छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। आप देखिए जिस प्रकार से आज चाहे हमारे राजीव गांधी न्याय योजना की बात हो, केंद्र हमारी फाइल मंगा के पढ़ना चाहती है, उनको ये योजनाएं पसंद आई हैं अभिषेक की। और अगर आप देखेंगे आज किसानों को सबसे ज्यादा अगर धान का रेट कहीं मिल रहा है तो वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो आज अब देश में जो मॉडल चलेगा वो छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा, क्योंकि आपने देखा जिस प्रकार से लॉकडाउन में पूरे विश्वव्यापी मंदी और देशव्यापी मंदी के बाद भी छत्तीसगढ़ का जो किसान है और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण जन है वो खुशहाली की ओर अग्रसर हुए हैं। और केंद्र सरकार के अमित जी, ये गोबर और गोबर योजना किसकी है? ये श्रेय की लड़ाई एक छिड़ गई है, मैं वो पूछ रहा हूँ, आखिर किसका गोबर? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी हमेशा से श्रेय लेने का कार्य करती है, इसके पहले जो आज लोगों को पैसा मिल रहा है गोबर बेच के, और आज लोग गरीब आदमी जो कई लोग हैं जिनके पास गाय भी नहीं है, और आप देखिए कि वो गांव का गोबर को इकट्ठा करके बेच रहे हैं और गाड़ियां खरीद रहे हैं। ये दर्शाता है कि अगर बीजेपी के राज में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कभी ऐसी कोई खबर देखी थी या छापी थी या दिखाई थी क्या कि गाड़ी गोबर बेच के लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेज रहे हैं? तो आज लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, रजनीश भैया भी हमारे बड़े भाई है, सम्मानित भाजपा के विधायक हैं। बीजेपी 2018 में उसका कहना है कि केंद्र ने योजना लॉन्च की थी, आप उसे खारिज कर रहे हैं? देखिए, योजना लॉन्च करना अलग बात है और उसको धरातल पर उतारना और लोगों को उसका बेनिफिट मिलना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ये योजना तो आई, लेकिन उसका बेनिफिट किसके सरकार में मिल रहा है, ये अगर हम आम जन पे छोड़ दे तो आम जन ही बता देंगे कि कांग्रेस सरकार में हमें ये अहम बात आपने कही। रजनीश जी जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ ये सवाल। रजनीश जी, योजना तो वही सफल जिसमें लोगों को फायदा मिले, और कांग्रेस का कहना है उसकी योजना से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। वो
अभिषेक जी वो ठीक बोल रहे हैं कि योजना वही सफल है जो जिससे कि लोगों को फायदा हो, वो बात को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक बात है। इसलिए कि जितनी योजनाएं जो इधर उधर करके चला रहे हैं वो सब हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। 15 साल में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सब योजना चला रहे हैं। रही बात गोबर की, तो ये कांग्रेसी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पूरे इनके जितने नेता हैं, ये जब इसकी बात आई पकौड़े की, तो पकौड़ा कोई व्यवसाय नहीं है, पकौड़े से कोई रोजी रोटी नहीं कमाता। अब ये हमको ये समझा रहे हैं कि गोबर खरीद बिक्री से छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ गई, तरक्की आ गई, यहाँ के खेतीहर किसान मजदूर सब अब खुश हो गए। और सब किसमें खुश हो गए? गोबर बेच के। इनसे मैं पूछ दूं कि कितने का गोबर बेचे, नंबर 1, कितने लोग बेचे उसका थोड़ा नाम बता दीजिए कि इतने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और सरकार को इससे क्या क्या लाभ हुई। तो ये नहीं बता पाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, हमने इतना ट्रांसफर किया, उतना ट्रांसफर किया। तो ठीक है, गोबर बेचे हैं, हम उनने उसका स्वागत किया था कि गोबर आप खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वे जो बोल रहे हैं अभिषेक जी, सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो डेयरी संचालक है, जिनके पास पहले से हर दृष्टि से जो मवेशी पालने का, रखने का, उसको देख रेख करने के लोग हैं, वही मवेशी रखे। गांव में इनको थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं मैं, यदि मैं 3-4 मवेशी रखता हूं, वो एक दिन में कितना गोबर देगा? 20 किलो 25 किलो अधिकतम। उसका 50 रुपया मेरे को पर डे मिलेगा। महीने में यदि उसको जोड़ी तो 1500 रुपया। 1500 रुपया में तो 4 मवेशी का खाने का नहीं आता, उसको जो देख रेख करने के लिए जो रखूंगा मैं, वो नहीं आता। तो ये अभी इस बात को अभी नरवा गरवा घुरवा बारी को भूल गए हैं, गोबर में आ गए हैं। तो गोबर से अब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी खरीद लिए, कोई इम्पाला खरीद लिया, WBM खरीद लिया, गाड़ी यहाँ सब गोबर बेच के खरीद रहे हैं। रजनीश जी, आप लोग भी अब बोल रहे हैं कि केंद्र ने पहले ही गोबर योजना लॉन्च कर दी थी, तो आप लोगों की योजना का क्या हाल रहा, आप उसका भी कुछ जिक्र करेंगे? मैं बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए, जब माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब कृषि मंत्री थे, तो वो रायपुर आए थे और उन्होंने गोबर का भी जिक्र किया था, गौमूत्र का भी जिक्र किया था और पंचगव्य का भी जिक्र किया था, और जिक्र ही नहीं किया था, ये सब हो रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये दावा नहीं किया कि गौमूत्र बेचने के, एक उपयोग की बात कर रहे हैं कि एक उपयोग करके गौमूत्र का भी हम कर सकते हो, शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। गोबर बेच के एक वर्ग को हम निश्चित रूप से उसमें ये कर सकते हैं, गौ पालन के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य है। हम ये नहीं कभी बोले हैं कि गोबर बेच के हर लोग सक्षम हो गए, संपन्न हो गए, अब किसी को ये नहीं है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि गोबर बेचने से छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ गई, तो शायद कहीं ना कहीं अभिषेक जी, अभी अमित जी बोल रहे थे, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये योजना कांग्रेस सरकार की है, ये आप मान रहे हैं कम से कम कि हाँ, कम से कम इसे आगे बढ़ा दिया कांग्रेस सरकार ने? नहीं, मैं बताया कि इसमें ये गोबर बेचने का काम छत्तीसगढ़ पहले नहीं कर रही, इसके पहले गुजरात कर रही है। माननीय हमारे नितिन गडकरी जी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और वो चल रहा है अच्छा से, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। और रही बात छत्तीसगढ़ में गोबर बेचने की, खरीदने के, तो निश्चित अभी कांग्रेस शुरुआत की है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है और उस मापदंड में ही ये सरकार काम कर रही है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने शुरुआत की है, रजनीश जी का कहना है। जी, मैं देखिए बहुत सम्मान के साथ बड़े भाई से अपने पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने योजनाएं चालू की थी तो मुझको ये बता दें कि क्या रेट में गोबर खरीदी लोगों से करते थे। पहला प्रश्न मेरा। दूसरा चीज, अभी भैया जो कह रहे थे, मैं सिलेवार 10-15 सेकंड में इनका जवाब दे दूंगा। हमने योजना 20 जुलाई 2020 में हमने इसे चालू किया। गोधन न्याय योजना का हमने नाम दिया और देश का छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य बना जिसने सरकारी दर घोषित करी, खरीदने की व्यवस्था हमने किया। और राज्य में लगभग 4,431 गौठान, बड़े भैया विनम्रता से कह रहा हूं, आप पूछ रहे थे तो मैं सिलेवार जवाब दे रहा हूं। 4,431 गौठानों में 2 रुपए की दर से और 86,000 और 158 पशुपालकों से 24 लाख क्विंटल गोबर खरीदी हुई, जिसका पेमेंट हुआ 53.53 करोड़ रुपए। तो
तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको सारे बार जवाब आपने जो किया था कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, मैंने आपको सिलेवार वो जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर आपकी योजना थी तो आपने गोबर खरीदी के लिए सरकारी दर क्या घोषित करी थी, ये आप चैनल में आज बता दीजिए, और कितने लोगों को इससे फायदा हुआ। ठीक है रजनीश जी बताइए आप, उन्होंने आंकड़े गिना दिया आपको, अब आंकड़े आप दे दीजिए कि आपने कितने लोगों को फायदा हुआ। अभिषेक जी, इस दर में आप आंकड़े नहीं जी। मैं अभिषेक जी, मैं इनको बता रहा था, वो शायद ध्यान नहीं दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्सेप्ट थी। मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गोबर खरीदी का काम किया था। नंबर एक, आपकी बात का जवाब हो गया। दूसरी बात, आप 4431 जो गौठान की बात करते हैं, मेरे साथ कल 5-10 ठो का नाम बता दीजिए और उस 10 जगह जाएंगे। 10 ठो नाम पूछ रहा हूँ, 4400 को भूल जाइए अमित जी, 4400 करके टीवी में बोल सकते हो। मेरे विधानसभा में कितने हैं, सिर्फ 2 जगह खरीदी होता हो, अभी कैसे चल रहा है जानता हूं मैं। इसलिए इस तथ्यों को ना ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, आप बोलते हैं गौठान में, चलिए तो आइए ना मेरे विधानसभा, किस गौठान में कब कितना खरीदी होता है दिखाऊंगा मैं आपको। इसलिए अभिषेक जी, गोबर खरीदी हो रहा है और इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा और दूसरा विषय भी आएगा, इसलिए अभी अब उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने इनसे ये भी पूछा था कि सरकार गोबर खरीद रही है और उसका खाद बना के बेच के उसको महिला स्व सहायता समूहों को उससे लाभ होगा, सरकार इससे इनकम कमाएंगी। थोड़ा जो भुगतान किए हैं उसके अगेंस्ट में आपने क्या कमाई किया है, इसको भी थोड़ा बता देंगे। 2-4 महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो मैं अमित जी से पूछ लूंगा। एक छोटी टिप्पणी में धर्मेंद्र जी की ले लेता हूँ यहाँ पे। गोबर का खाद बना लिए। गोबर खरीदी योजना किसकी है, कौन चालू किया, कॉन्सेप्ट किसका है, क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है या अच्छी बात ये हम माने कि हाँ गोबर जैसे प्रोडक्ट पे बात हो रही है, काम हो रहा है, और अगर गोबर खरीदी कहीं भी हो रही है तो निचले स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। निश्चित तौर पर सवाल ये है कि गोबर खरीदी की जो योजना है ये किसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी, कुछ राज्यों में लागू भी हुई, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दूसरी योजना शुरू की और गोबर खरीदी का काम शुरू हो गया। यहाँ किसान गोबर बेच रहे हैं। यहाँ के ये भी सही बात है जो रजनीश जी कह रहे हैं कि गोबर बेचने के लिए सारे किसान नहीं जा रहे हैं या सारे पशुपालक नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे गांव के कुछ समूहों को इसका फायदा मिल रहा है। भले ये संख्या छोटी है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, उन लोगों ने ये काम शुरू किया है नई सरकार की योजना के साथ, तो उनको इसका फायदा हो रहा है। जो स्व सहायता समूह गौठान में लगे उनको इसका फायदा हो रहा है। तो इसका लाभ हासिल करने वालों की संख्या जरूर कम हो सकती है, लेकिन लाभ मिलना शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की बात की है। केंद्र सरकार का कहना है कि हम 5 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ के जो किसान या जो कृषि मजदूर गोबर संग्रहण के काम में लगे हैं, जो गोबर बेचने के काम में लगे हैं, उनकी जो आमदनी हो अचानक 2.5 गुना होने वाली है यदि केंद्र सरकार का सपोर्ट राज्य सरकार को मिलता है। केंद्र सरकार अपनी योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करती है और यहाँ से गोबर खरीदी की शुरुआत करती है, क्योंकि यहाँ गोबर खरीदी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वो पूरा ढांचा तैयार है और उस पर काम भी चल रहा है। वो एक्टिव मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा केंद्र सरकार को सीधे सीधे मिलेगा। और यहाँ के किसानों की जो गोबर के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो गोबर संग्रहण के काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आय अचानक 2.5 गुना होने वाली है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की योजना यहाँ लागू हो और यहाँ के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सवाल जो राजनीतिक हैं वो दूसरे तरह के हैं। कोई गोबर का फोटो ट्वीट करके कहता था कि इसको राजकीय चिन्ह बना लेना चाहिए। रजनीश जी जिस आशंका की बात कर रहे हैं, उस आशंका को लेकर के भी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। रजनीश जी उसको बहुत स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं उसको बहुत साफ तरीके से कह देना चाहता हूं कि गोबर खरीदी में घोटाले की आशंका डॉक्टर रमन सिंह पहले भी व्यक्त कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठेंगे। तो सरकार को इसको लेकर के काफी सजग रहना चाहिए। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, बहुत कम आय वालों के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें सरकारी एजेंसियां इन्वॉल्व है। तो जो खरीदी तक तो ठीक है, लेकिन उसको जब वर्मी कंपोस्ट में बदलकर बेचने की बात आएगी तब गड़बड़ी की बड़ी आशंका है। उसको रोकने के लिए पहले से सरकार को सतर्क होना चाहिए, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए और उस पर
निगरानी रहे, उस पर नियंत्रण रहे, ये देखना पड़ेगा। अमित जी, निगरानी बहुत जरूरी है, योजना तो शुरू हो गई है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, आशंका विपक्ष भी जता रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी जता रहे हैं। जी अभिषेक जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा कार्य कर रही है और केंद्र को भी उसकी योजनाएं लगातार पसंद आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो ये गोबर खरीदी की योजना हो, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, उसके पहले आप देख लीजिए एथेनॉल के मुद्दे पे जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा तो इनके लोग कहा करते थे, इनके वरिष्ठ मंत्री कहा जा करते थे कि हंसते थे और कहते थे कि भूपेश सरकार को तो नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, नोबेल प्राइज दे देना चाहिए। आज वही एथेनॉल के पीछे केंद्र सरकार जा रही है। हमारे आग्रह और दबाव के बाद 54 लीटर प्रति लीटर की दर से उसकी खरीदी का रेट तय किया गया। तो हमारा तो यही मानना है, देखिए फेडरल सिस्टम है, अगर कुछ काम वो अच्छे करते हैं हम अडॉप्ट कर सकते हैं और अगर हमारी योजनाएं अगर उनको अच्छी लग रही है वो उसको अडॉप्ट कर लीजिए। कुल मिला के आश्रय यही है कि जनता का भला होना चाहिए, हर चीज को राजनीतिक मुद्दे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार मैंने कहा कि आज आप रजनीश जी, जनता का भला होना चाहिए, कुछ आप अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ राज्य सरकार भी कर सकती है, मेन मकसद है जनता का भला होना। गोबर योजना किसकी है या कोई भी योजना किसकी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योजना कैसी है और इम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है। रजनीश जी जी अभिषेक जी, बिल्कुल मैं ऐसी बातों का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन आप सुन रहे हैं शुरुआत कहां से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इथानॉल के बारे में हमने बात किया तो इनके लोग मजाक उड़ाते थे, नोबेल प्राइज की बात करते थे और हमारे दबाव से केंद्र सरकार मान गई। आग्रह भी बोला केंद्र सरकार की योजना अमित जी एथेनॉल के लेकर के आप जब नहीं सुनिए अमित जी, जब एथेनॉल की बात आप सोचे नहीं थे ना, तब तो नितिन गडकरी जी उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, करवा चुके हैं। इसलिए एथेनॉल का जो आप थ्योरी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात। अब रही बात छत्तीसगढ़ को, यदि केंद्र ने परमिशन दे दिया तो इनके दबाव के कारण दिया, नहीं दिया तो रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे कि हमारे को केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही, हमको नहीं कर रही। और राजीव गांधी न्याय योजना, ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप? 2500 रुपया एमएसपी में धान खरीदेंगे बोले थे। एमएसपी आपका अधिकार नहीं है, आपका घोषणा पत्र कहता है। यदि आपको उसको देखेंगे अभिषेक जी, इनका घोषणा पत्र ही यदि देखा जाए तो चैलेंज किया जा सकता है कि आप समर्थन मूल्य 2500 रुपया देने के आपको अधिकार है। और आपने जिस दम पर इतना भारी भरकम वोट लेके उस कर्जा को छूट रहे हो, वो योजना नहीं चला रहे हो, कर्जा छूट रहे हो, तो किसानों से कर्जा खा के सत्ता में बैठे हो। मेरे पास समय बस इतना ही है, मैं एक बहुत छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर अमित जी के लिए लेता हूँ। अमित जी 10 सेकंड में एक छोटी सी टिप्पणी, फिर कंक्लूड करूंगा मैं। अमित श्रीवास्तव जी। जी देखिए, अब मैं भैया को बता दूं कि हमारी, अब मैंने जैसा कहा कि पूरे देश में अब छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। गुजरात मॉडल से वैसे भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, 50 दिनों से लोग सड़कों पे है। किसान आज समझ चुका है, अगर किसान बोना जानता है तो किसान उखाड़ना भी जानता है। और रही बात, छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है। और अभी मैं आपको बता दूं, आज की डेट का आंकड़ा 80% 50 दिन से है ना राजीव जी, यहाँ लगभग सिर्फ अब 4.5 अभिषेक जी, यहाँ 3 महीने से। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय आज नहीं है। चर्चा गोबर योजना को लेकर हो रही थी। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि केंद्र सरकार ने कल एक पेंट लॉन्च किया जो कि गोबर से बना हुआ है, एंटी फंगल और बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए। श्रेय की लड़ाई यहाँ पर छिड़ गई। अहम चीज़ ये यहाँ पर यह है कि योजना किसकी है ये ज़रूरी नहीं है, उस योजना से फ़ायदा किसको और कितना हो रहा है ये ज़रूरी है। अगर इससे फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है और इसी पर फोकस होना चाहिए। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।